नमस्कार। प्रकृति का नियम है कि स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी होता है। वहीं शास्त्रों में इस विषय के बारे में कथा मिलती है। उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न करते थे, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगता था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और उन्हें मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ किया। लेकिन आज हम जिस कन्या के बारे में बात करने वाले हैं, उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री और पुरुष दोनों का ही संयोग नहीं हुआ था। जी हाँ, हम जिस कन्या के बारे में बात कर रहे हैं वह है महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ यानी कि रानी सत्यवती। इनके जन्म की एक बड़ी अनोखी कहानी है। कथा के अनुसार राजा सुंदवा एक बार वन में शिकार खेलने गए थे। इस बीच उनकी पत्नी रजस्वला हुई थी और उनके मन में गर्भ धारण करने की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को तक पहुंचाने के लिए कहा। जब वह पक्षी रानी के पास जा रहा था, तभी उसे मार्ग में एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया, जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। उसके द्वारा वीर्य को ग्रहण कर लिया गया। उसके प्रभाव से वह मछली गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया, तब एक दिन मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। विशाल होने के कारण मछुआरे ने उस मछली को राजा सुंदवे के दरबार में लाया और जब उस मछली का पेट चीरा गया, उस मछली के पेट से एक कन्या और एक बालक निकला। राजा ने बालक को तो अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसीलिए उसे मछुआरों को ही दे दिया और इसी कारण से वह कन्या मत्स्य गंधा कहलाई। शरीर से मछली की गंध फिर भी कामाक्षत हुई और बाद में जैसे जैसे मत्स्य गंधा बड़ी हुई, उसके यौवन निखरता गया। मछुआरे पिता ने मत्स्य गंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के लिए काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि परशर की मत्स्य गंधा की नाव में बैठे और मत्स्य गंधा पर मोहित हो गए। शरीर पराशर ने मत्स्य गंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्य गंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्य गंधा ने अपना कौमार्य भंग करने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्य गंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद तुम फिर से कंवारी हो जाओगी, इसीलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से वहाँ घना कोहरा फैला दिया और मत्स्य गंधा के साथ मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ और बाद में ऋषि ने मत्स्य गंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे हर शरीर से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से ही मत्स्य गंधा सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी। तो यह थी रानी सत्यवती की कहानी। हमें आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।